हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए सभी और अपनी वॉइस को म्यूट कर लीजिए, वीडियो को म्यूट कर लीजिए। और एक बात बता दीजिए मुझे कि सबको मेरी आवाज आ रही है और बोर्ड क्लियर दिख रहा है जो लिखा हुआ है वो? टेल मी। यस सर। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके, वेरी गुड। तो आपको पता है हम क्या पढ़ रहे थे? ईशा, जागृति, वॉइस विनेश, वॉइस वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव में वॉइस। हमने कुछ पढ़ा था, उसको थोड़ा सा एक Yes, बार sir. रिवाइज करते हैं। सुनो मेरी बात बेटा, आवाज आप म्यूट रखिए और उसको रिवाइज करते हैं और रिवाइज करके थोड़ा फिर आगे चलेंगे हमारे, ठीक है? ओके, देखिए हमने वॉइस में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा थे कुछ रूल्स कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स में मैंने आपको बताया था, पहले बताया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं तो बाय का प्रयोग करते हैं। देखो मैं लिखता भी हूँ, कुछ बच्चे अगर एब्सेंट भी थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जो रिकॉर्डेड वीडियो मैंने आपको डाला था ERP पे कल की डेट में, आप में से देखे थे किसी स्टूडेंट ने? शिया प्रजापत, निकिता, देखा था सर। देखे थे? वेरी गुड। तो आप देखो रिकॉर्डेड वीडियो जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आती है, तो रिकॉर्डेड वीडियो आप जरूर देखें। मैं कल की डेट, जैसे कल क्लास नहीं होगी तो कल की डेट में आपको वॉइस का अगला पार्ट मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ जितना होता है उससे कोशिश करता हूँ ज्यादा पढ़ाने की। और वो रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें क्या आप सामने नहीं होते तो मुझे सिर्फ पढ़ाना ही होता है, ठीक है ना? त्रिलोक बनकर, आवाज आ रही है? यस सर। वेरी गुड। हमने पहले नियम देखे थे, रूल नंबर फर्स्ट, वो इसमें देखा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं था तो वो लिख सकता है, स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर बदलते हुए लिखते हैं। ये बदलते हुए से मतलब क्या है कि प्रोनाउन होते हैं ना, उनको हमें बदलना होता है, बदलते हुए लिखते हैं। फिर उसके बाद दूसरा नियम बताया था मैंने इसी का ही, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाय लगाकर लिखते हैं, लिखते हैं। उसके बाद तीसरा नियम है वो बताया था मैंने। बताओ आपको कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा एक मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? स्क्रीन ब्लैक आ रही है, कैसे आ रही है बेटा, क्या बात है? ब्लैक कैसे आ रही है? आप बोल के बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर कुछ दिख नहीं रहा। बिल्कुल नहीं दिख रहा। त्रिलोक, निकिता, शिल्पा, Yes, जागृति, अंकित, क्या किसी को प्रॉब्लम हो रही है? नो सर। नो सर। हाँ तो बेटा आपके हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो और कर रहा होगा, अभी सेट हो जाएगा, ठीक है? अभी सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, आप sir. देखिए मैं बोल भी रहा हूँ, आज मुझे सुनते भी रहिए। थर्ड रूल मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ये बच्चे विकास, मीना, ये आप वीडियो ऑन रखिए। विकास, क्या नाम है आपका? विशेष, मीना, अभी कनेक्ट हो रहे एक बच्चा। बेटा वीडियो म्यूट कर लीजिए आप सभी। ठीक है, ओके। देखो ये मैंने कल बताए थे, मतलब जब हमारी लास्ट क्लास थी उसमें 3 नियम। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं इसका और फिर आपको बताता हूं। बेटा वीडियो ऑफ कर लीजिए। अब अपना ओप्पो का मोबाइल कौन चला रहा है? A1K लिखा हुआ है,
वीडियो क्लोज। देखो मैंने लिखा इंडिया हैज won द मैच। इसमें हमारे 3 नियम जो है वो फॉलो करेंगे, एक बार उनको समझिए आप। देखो इंडिया है सब्जेक्ट, हैज ए हेल्पिंग वर्ब, वॉन है मैन वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म लिख देता हूं यहाँ पर, और द मैच जो है वो है ऑब्जेक्ट। और आगे ये काम आएगा, आप अच्छे से समझिएगा। इस तरह का सेंटेंस है हमारे सामने। तो देखो बेटा, आपको मैं एक चीज यहाँ लिख देता हूँ, जो नियम मैं आपको बताऊंगा, जो आगे हमारे नियम आएंगे वो स्टेटमेंट में आएंगे। STATEMENT। स्टेटमेंट में 2 तरह के सेंटेंस आएंगे, एक तो आएगा पॉजिटिव और एक आएगा नेगेटिव। तो जो मैं रूल्स बताऊंगा आपको, सुमित वीडियो क्लोज कर लो अपना। सुमित के बाद ये ओप्पो A1K मोबाइल जो चला रहा है बच्चा, अपना नाम नहीं लिखा, वीडियो क्लोज कर लो अपना। म्यूट, वीडियो म्यूट कर लो। यस सुमित वीडियो म्यूट करो। तो देखो बेटा, यहाँ पर इंडिया हैज वॉन द मैच, तो इसको देखो कैसे चेंज करना है। मैं यहाँ एक छोटा सा पैटर्न लिखता हूँ, आपको जहां तक दिख जाएगा, यहाँ तक तो दिख जाएगा आपको। देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये एक्टिव फॉर्म का पैटर्न है। आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, मैं कहूँ जब लिखना है, अब आपको समझना है, पहले सामने ध्यान देना। तो जब इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्लस कुछ नियम आएंगे तो वो आ जाएंगे। फिर ये जो मेन वर्ब होगी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद ETC का प्रयोग करेंगे। ये पैटर्न है, आपको माइंड में रखना है और हर जगह जो है ये अप्लाई होंगे। देखो इसमें अभी लिखते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, द मैच। द मैच को पहले लिख देंगे, द मैच। अभी मैंने आपको ये हेल्पिंग वर्ब वाला नियम नहीं बताया है तो मैं स्पेस करके चल रहा हूँ। और जो ये वॉन है अपने आप में थर्ड फॉर्म है, तो मैं यहाँ पर वॉन ही लिख देता हूँ क्योंकि थर्ड फॉर्म का नियम मैंने बता दिया था आपको। और उसके बाद जो है बचता है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो बाय करके मैं लिखूंगा यहाँ पर इंडिया। हमने यहाँ तक हमारी लास्ट क्लास में स्टडी की थी, यस और नो। अब आप एक बार इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए फटाफट, ताकि मैं आगे बताऊं फिर आगे क्या करना है। इंपॉर्टेंट रूल चलेंगे आगे। सभी बच्चे जितने भी हमारी लाइव क्लास से जुड़ गए हैं वो सारे बच्चे अपनी कॉपी में तुरंत लिख लीजिए। 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, फिर आगे पढ़ाता हूं। तमन्ना, ईशा, अंकित, सैनी, लिख रहे हो बेटा आप सभी? यस सर। वेरी गुड, लिख लो फटाफट से और बताइए। अक्षिता, आर्यन, जागृति, अंजलि, सैनी, बेटा लिख रहे हो ना? यस सर। हाँ लिखते ही मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ाऊंगा फिर आगे बताऊंगा आपको। ओके सर। सर ये बाय के बाद क्या है? बाय कौन से पैटर्न में? यस यहाँ पर बाय सब्जेक्ट और ETC है, और यहाँ पर बाय इंडिया, जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर इंडिया, उसको यहाँ कर दिया मैंने। इंडिया का मतलब यहाँ पर इंडिया टीम से है। ओके सर। नाउ हैव यू डन? नो सर। क्या आपने सभी ने लिख लिया? नो सर। लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो आराम से लिख लो। सिया, प्रजापत, शिल्पा, संगीता, हैव यू डन? थोड़ा जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो।
वॉइस म्यूट रखो सारे स्टूडेंट्स। आई थिंक आपने सबने लिख लिया होगा। यस सर। यस सर। एनीबडी, कोई स्टूडेंट जो नहीं लिखा हो अभी, मिटा दो इसको, आगे बताऊं? यस सर। चलो ठीक है, आगे देखिए आप। मिटा दूं? यस सर। ओके। अब जो हमारा जो फोर्थ रूल चलेगा इसमें, उसमें इंपॉर्टेंट है, आपको बस उसी पे फोकस ज्यादा करना है क्योंकि ये तो फिक्स है। और जो अगला नियम चलेगा उसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं। रूल नंबर 4। तो पहले आप मेरे साथ साथ लिखेंगे और जब मैं कहूं उस समय आपको लिखते हुए रुक जाना है। रूल नंबर 4। इस रूल नंबर 4 में इसका फर्स्ट रूल देखते हैं। देखो बेटा, एक तो शॉर्ट में होता है, किस तरह से, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक्टिव वॉइस का हमारे सामने सेंटेंस होगा और ये किसको चेंज करना है? टू चेंज, बताओ क्या बच रहा था इसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब ओनली, है ना? टू चेंज एचवी, और एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव वॉइस से हम जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब है जो ज्यादा चेंज होती है इसके अंदर, कुछ एक में नहीं होती है, कुछ अलग से कनेक्ट हो जाता है इसमें। तो देखिए, एक तो इस तरह से लिखते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पहले आप मेरे साथ साथ लिखते रहना, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, दो तरह से समझाऊंगा, टेंस के नाम से और हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो है इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं बताइए? इज एम आर। इज, एम, आर, ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो मैंने थर्ड नियम में बताया था, थर्ड रूल में कहा था कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा करेंगे। तो देखो, एक तो इस तरह से लिखते हैं इसको, लेकिन मैं आपको इसको अलग तरीके से लिखवाऊंगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ स्टेटमेंट में जहां पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। देखिए इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटेंस में आ जाए, जिसमें एस या एस हो सकता है, तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल से नहीं समझ में आया तो यहाँ को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से समझ में आ जाएगा। एक पैटर्न लिखता हूँ, देखो इसका पैटर्न इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म जिसमें ऐसे ही हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. Now we have to change the sentence, this pattern, into passive voice. ये एक्टिव फॉर्म में है। पैसिव फॉर्म में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब etc, एंड लास्ट में हम बाय और सब्जेक्ट लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा पैसिव फॉर्म में। अब एक बार आप इस पैटर्न को लिखो, फिर इसका एग्जांपल अब मैं आपको अभी बताता हूँ, फटाफट से लिख लो, टाइम बचेगा आज का। एक तो ये है जो शॉर्ट तरीका है सिंपल प्रेजेंट में, और ये वाला है ये एक्सपेंडेबल है, विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बहुत इजी में आपको समझ में आ जाएगा। लिख लो आप फटाफट इसको, एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर मैं इसका। जैसे आप लोग लिख देते हैं मुझे मैसेज डाल दीजिए, मुझे बोल दीजिए यस सर, आगे चलिए।
यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो आपको। देखो छोटा सेंटेंस है, मदर, कैपिटल कर दो इसको, कुक्स फूड। छोटा सेंटेंस है, मदर कुक्स फूड। यहाँ पर मदर क्या है, सब्जेक्ट है, कुक्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमेशा मेन वर्ब के बाद मिलता है ऑब्जेक्ट। आप मेरे साथ ही लिख लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर फूड दे रखा है ऑब्जेक्ट। उसके बाद वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4। फूड सिंगुलर है, तो बताओ इज, एम, आर, इन तीनों में से फूड के साथ क्या आएगा? कोई बच्चा बता Is. सकता है? Sir, अंजलि, is. इज, इज क्यों आएगा बता सकते हैं? क्योंकि सर ये सिंगुलर है। वेरी गुड बेटा, ये सिंगुलर है। और एम कब आता है? जब यहाँ पर आई होता। आई आईओ होगा। और आर कब आएगा? जब यहाँ पर प्लूरल हो। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन होगा उस टाइम पर। शाबाश। तो फूड के साथ में इज लगा देंगे, फूड इज। अब देखो आगे चलो, थर्ड फॉर्म करना है किसकी? कुक की। तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड। Cooked. फिर ईटीसी इसमें है नहीं, बाय लगा दिया, और बाय के बाद सब्जेक्ट कौन है? मदर। Mother. समझ में आ गया आपको? रूल नंबर फर्स्ट। किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. वेरी गुड। देखो एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं यहाँ पर, आप समझिएगा। मैंने लिखा आई रीड्स इंग्लिश डेली। पहले अपनी कॉपी में चेंज कीजिए इसको, आई रीड्स इंग्लिश डेली। आई सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, एंड डेली एक एडवर्ब है जो यूज हो रही है ईटीसी के रूप में। बनाओ आप इसको, बोलो। सर हाँ बेटा। सर नहीं आ रहा। क्या? साफ साफ क्लियर नहीं आ रहा सर। क्लियर? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा आपको? यस सर। और Yes, किसी sir. को? हाँ सर, मेरे को नहीं दिख रहा। सभी के साथ प्रॉब्लम है क्या ये? हाँ सर। सर दिख Yes, sir. दिख रहा है। निकिता शर्मा, मानस, सर दिख रहा है। हाँ बेटा, कई बार सर, क्या होता साफ है, दिख रहा है। नेटवर्क की वजह से या जूमिंग की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी मैं अक्सर मोटे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, बारीक नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें? इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद जाएगा इज। बताओ रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कौन बताएगा? रिटर्न। रीड होती है। थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीड ही होती है। देखो इस तरह से पढ़ते हैं इसको, मैं तीनों लिख देता हूँ यहाँ पर। सर हाँ बेटा, बोलो क्या प्रॉब्लम है? देखो रीड, रेड, रीड, इसको हम पढ़ते हैं रीड, रेड और रीड, ठीक है? सर इस सेक्शन का। सर हाँ बेटा बोलो। सर बोर्ड साफ नहीं दिख रहा। बोर्ड तो क्लियर आ रहा है, और बच्चों को प्रॉब्लम थोड़ी है किसी को। पायल, तमन्ना, जागृति, शिल्पा, नो सर। आपको कोई नेट No, प्रॉब्लम sir. आ जाएगा क्लियर। आप कंटिन्यू रहिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? सर हाँ, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ आप वैसे भी सुन करके भी आप थोड़ा एक बार कोशिश कीजिए। नेट की प्रॉब्लम से थोड़ा हो सकता है, कई बार इश्यू हो जाता है ऐसा। तो देखो इसको कंप्लीट करते हैं पहले। इंग्लिश इज, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। रीड डेली बाय मी। शाबाश बेटा, जिसने ही बोला है अच्छा बताया है। ये इसका पैड ये हो गया फर्स्ट रूल का फर्स्ट। अब आगे चलेंगे। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, मेरे साथ साथ लिखे होंगे, तो आगे बताऊं मैं? यस सर। ठीक है। नो सर।
ओके रुक गया, लिख लो बराबर, लिख लो, मैं रुक गया हूँ। कोई भी वर्ड, कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आती है, देन यू कैन आस्क मी। वॉइस को म्यूट रखो, जिसको बोलना है वही ऑन करके बात करेगा मेरे से। सर दिख रहा ही नहीं। बेटा नेट की प्रॉब्लम होगी, बाकी बच्चों को सर दिख मैं रहा कैसे है जी। सर मैं कैसे, मेरे को दिख रहा ही नहीं। क्या नाम है आपका? अंजलि से नहीं। अंजलि। और इधर तमन्ना, ईशा, पायल, मानस, आपको दिख रहा है? अर्चना? यस सर, साफ दिख रहा है। अब बेटा कोई नेट सर दिख रहा है। देखो अगर नहीं दिखता है तो सारे बच्चों को ही होगी, मेरे पास से प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपकी तरफ से है, आप थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। सर आप इधर बोल दो, मैं क्या कह रहे हो? चलो आगे देखते हैं। आगे देखो रूल चलेगा इसी का ही, फर्स्ट का जो है। सर रुको क्या हुआ? सर रुको। मिटा दिया मैंने, क्या बात होगी बोलो। सर लिखी ही नहीं मैं। बेटा इतना स्लो लिखोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे फिर? मैंने सर क्या दिख था, रहा ही नहीं तो। मैं बोलता भी हूँ, मेरी आवाज सुन के भी आप लिख लिया करो। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो मिटा दिया, मैं अभी बता देता हूँ आगे। और आप सेकंड अगला रूल देखिए। देखो ध्यान समझिएगा, सेकंड है उसी के अंदर रूल नंबर 4 का, हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं। एक्टिव से पैसिव जब भी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, उसका रूल हम पढ़ रहे हैं, समझ गए? तो देखो अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में, अब आप मेरे साथ जैसे मैं बोलता हूँ उस टाइम लिख लिया करो, जिसको नहीं दिख रहा हो, मेरी वॉइस सुनाई दे रही हो तो सुन के भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी V1, ये आएगा एक्टिव वॉइस में। तो हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, और ये जो डूडज है इसकी जगह हम लिख देंगे इज एम आर, उसके बाद में नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखो यहां पर एक लिख देता हूं कि डू डज को हटा देते हैं, डू डज को हटा देते हैं, क्योंकि डूडज हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया इज एम आर के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वेरी गुड बेटा। तो देखो इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं अब आपके सामने, जैसे मैंने लिखा राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। पहले इसका मैं पैटर्न लिखता हूं, किस तरह से, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। फिर इसका आंसर जो बनेगा वो इस तरह से, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ETC और बाय करके सब्जेक्ट, ये इसका पैटर्न है। तो देखो अब इसको बनाते हैं, तो बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, एनीबॉडी, कोई बता सकता है?
अर्जुन सैनी बताओ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फुटबॉल। फुटबॉल, शाबाश, इसके अंदर है फुटबॉल। तो शुरू में लिख देंगे यहाँ पर फुटबॉल। आप देखो इज एम आर, फुटबॉल इज सिंगुलर नाउन, देन वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब इज। फुटबॉल इज, फिर लगा देंगे नॉट, प्ले की आ जाएगी थर्ड फॉर्म प्लेड। Played. उसके बाद क्या करेंगे, ETC इसमें है नहीं तो बाय करके क्या लिख देंगे, राम। राम। लिख लीजिए, ये हो गया सेकंड रूल। कोई प्रॉब्लम किसी को? फटाफट लिख लीजिए, 1 मिनट देता हूं मैं आपको। सुमित, आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है? नो सर। हाँ, तो क्लियर दिख रहा है सामने? यस सर। साहिल, यस सर। विशेष, Yes, sir. गुड बेटा गुड, कंटिन्यू रहिए और लिख लीजिए फटाफट से, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो हेल्पिंग वर्ब वाले नियम ज्यादा हैं तो आप थोड़ा स्पीड से लिखो ताकि टॉपिक जल्दी कवर हो, हम बार बार रिवाइज करें इनको। हो गया सर। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ओके, नो सर। लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम है। देखो इस तरह से पढ़ने से माइंड में सेट होता है। और सिंपल प्रेजेंट अगर हम नाम लेकर के पढ़े तो पहले तो माइंड में हमें सेंटेंस टेंस लाना पड़ेगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसा रहेगा कि फर्स्ट फॉर्म आने पर इज एम आर, डू डज आने पर इज एम आर प्लस आगे जो नोट चलेगा। हो गया सर। ओके वेरी गुड, आगे चलते हैं। आप जो नोट्स बनाते हो ERP पे डाल रहे हो सभी होम असाइनमेंट में? नहीं बेटा, ERP पे डालना है सभी को। देखो अगला चलता है थर्ड रूल इसका, एक्टिव वॉइस से बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो देखो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का नाम आता है माइंड में क्या आ जाता है, इज एम आर वॉज वर, और प्रेजेंट है तो इज एम आर। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, उसको जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, उसके साथ हम बीइंग लगा देते हैं और फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया अलग तरीका। अब इससे अलग तरीका देखो, एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। बताओ फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, जानते हैं बच्चे? यस सर। इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म में ING। जो ING फॉर्म होती है वही कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, माइंड में रखना। तो इसको पैसिव वॉइस में ऐसे बनाएंगे, इज एम आर और उसके बाद लगा देते हैं बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। देखो ये बीइंग वाला जो नियम है मैं आपको बताता हूं, बी, बीइंग और बीन, इसमें ये तीनों चलेंगे। जहां कंटिन्यूटी होगी वहां पर बीइंग चलेगा, जहां पर भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो। तो ये है हमारा पैटर्न। अब इसका लेके चलते हैं, एक पैटर्न लिखते हैं फिर एग्जांपल लिख देते हैं। देखो पैटर्न इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस object plus etc. We have to change the topic into passive voice. Object is am, are, then additional is being, and third form of the verb, then etc, and at last we have to use by plus subject. Yes.
अब एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने लिखा वी आर, ध्यान समझिएगा, अच्छा सेंटेंस लिख रहा हूं, वी आर रीडिंग इंग्लिश नाउ। सेंटेंस लिखा है मैंने, वी आर रीडिंग इंग्लिश नाउ। अभी हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो ये सीधा वाक्य हो गया। तो पैसिव फॉर्म में कैसे बोलेंगे इसको, देखो मैं बनाता हूं। ये है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म, इंग्लिश ऑब्जेक्ट और ये ईटीसी। तो पहले इंग्लिश को लेके चलेंगे, इंग्लिश। तो देखो यहाँ पर आर है और ऐसा बताया गया इज एम आर आने पर इज एम आर का ही प्रयोग करते हैं। तो बताओ इंग्लिश के साथ, एनीबॉडी? इज आर नहीं बेटा, आर नहीं आएगा, आर तो प्लूरल के साथ आता है। इस इंग्लिश जो है सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और उसके साथ लगा देंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग बीइंग। बीइंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ आईएनजी फॉर्म आई हुई है और रीड की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था, रीड रीड रीड। फिर कर देंगे नाउ बाय अस। बताओ समझ में आया कि नहीं? शिल्पा सैनी बोलो, क्या प्रॉब्लम है आपको, समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड, लिख लो सारे बच्चे, लिख लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। संगीता, सुमित, बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। त्रिलोक, पायल, उदय, आप अपना रियल नाम डालना बेटा, जब भी आप क्लास लो तो नाम अपना ही डालना, ठीक है, ताकि मैं बोलूँ तो अच्छा लगे आपके लिए कि मैं आप किसी बच्चे को पूछ रहा हूँ। लोकेश, समझ में आ रहा है? महेश, महेश क्या बात है, एक्टिव रहो बेटा। लक्ष्मण, ओके, लिख लिया आप सभी ने? आगे बताऊं, Yes, इरेज sir. कर दूं, इसको मिटा दूं? यस सर। ठीक है। ओके सर। देखो आगे, अब देखो इसमें नेगेटिव की प्रॉब्लम नहीं है। अगर इजेमार के बाद नोट है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। इसमें और कुछ चेंज नहीं होगा। अगला रूल लेके चलते हैं परफेक्ट टेंस का। इसमें मैंने आपको बताया टेंस आपके साथ साथ चलते रहेंगे, तो देखो टेंस भी आपके साथ साथ इसमें चल रहे हैं। बाकी सेपरेट क्लास में और बताऊंगा मैं आपको। देखो रोल नंबर 4 का, रोल नंबर 4 ही चल रहा है। किस तरह से, अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आती है, तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो हैज और हैव जो वर्ब आती है